हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं खूनी हार का दूसरा भाग। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अमर तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया और मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। हत्या गला घोट कर की गई है। हाँ, अब मामला और भी रहस्यमय हो गया है। ऐसा लगता है माला को हार की डकैती का राज पता था या वह खुद इसमें शामिल थी। लाश किस प्रकार मिली। दो कांस्टेबल इस क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, उन्हें ही लाश मिली। मिस्टर कमल सेन को सूचना दे दी या नहीं? सूचना तो देनी ही पड़ी। समाचार सुनते ही वो आघात से बेहोश हो गया और अभी तक बेहोश है। अमर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर पूछा, अरे हाँ, तुमने उस गैरेज पर छापा मारा था? हाँ, वहाँ कुछ नहीं मिला। गैरेज के मालिक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कुछ बताया? केवल यह कि विक्टर नाम का एक गुंडा नीली वैन उसके गैरेज में लेकर आया था। विक्टर? हाँ, वो ठीक कहता है, मुझे उसी ने बेहोश किया था। उस व्यक्ति को तलाश कराओ कुमार। गैरेज का मालिक कहता है कि विक्टर गोल्डन क्लब में मिलता है। मैं आज रात गोल्ड क्लब पर छापा मारूंगा। नहीं, तुम अभी छापा नहीं मारोगे। आज रात मैं अकेला क्लब में जाऊंगा। विक्टर से मैं अपने ढंग से हिसाब चुकाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से लाश उठवाता हूँ। कुमार लाश उठवाने के लिए निर्देश देने लगा और अमर वापस चल दिया। अगली रात अमर गोल्डन क्लब के हॉल में प्रविष्ट हुआ। विक्टर तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। वह काउंटर पर पहुंचा। मुझे विक्टर से मिलना है। तो मैं क्या करूं? मेरी उससे मुलाकात करा दो। सुना है वह रोज यहाँ आता है मगर आज नहीं आया। ठीक उसी समय क्लब के हॉल में चार व्यक्ति प्रविष्ट हुए। उनमें से एक व्यक्ति को देखकर अमर चौंका। यह गंजा तो वही है। वह चारों एक टेबल पर बैठ गया। गंजे ने शायद अमर की को अभी देखा नहीं था। वह गंजा विक्टर का साथी है ना? उसी से जाकर पूछ लो ना। ठीक है, मैं उसी से जाकर पूछता हूँ। मुझे मुझे शायद उसकी दो चार हड्डियां तोड़नी पड़ जाए। तुम अस्पताल फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवा लो। हेलो, तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, मैं जादू जानता हूँ और उसके जरिए कहीं भी पहुँच जाता हूँ। क्या चाहते हो तुम? पहले तो तुम्हारी गंजी टाँट पर थोड़ा तबला बजाना चाहता हूँ, फिर विक्टर का पता जानना चाहूँगा। इतना कहकर उसने गंजे के मुंह पर एक घुस्सा जड़ दिया। ढिसूम! आह! उसके साथियों ने उठना चाहा तो अमर उन पर भी टूट पड़ा। तुम भी लो। तुरंत ही वो चारों उठ खड़े हुए। आ जाओ। सबसे पहले गंजे ने उस पर छलांग लगाई। तड़ाक! उफ! गंजा वापस अपने साथियों पर गिरा और उनके साथ लेकर ढेर हो गया। इस बार अमर ने उन्हें पूरी तरह उठने का मौका नहीं दिया और उसके घूंसे और लात बिजली की गति से चलने लगे। गंजे के साथी समझ गए कि अमर उनके वश में आने वाली चीज नहीं है, इसीलिए वह भाग खड़े हुए। गंजे ने भी भागने की कोशिश की मगर अमर ने उसे दबोच लिया। तू कहाँ जाता है टकले? तबला नहीं बजवाएगा? फिर सचमुच गंजे की टाँट पर तबला बजने लगा। कुछ ही क्षण में गंजा बेहोश हो गया और अमर उसे मरे हुए कुत्ते की भांति खींचकर बाहर ले जा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में। कुमार डियर, विक्टर तो नहीं मिल सका, लेकिन मैं उसके एक साथी को पकड़ लाया हूँ। कहाँ है? बाहर मेरी गाड़ी में बेहोश पड़ा है। कुमार ने सिपाही बुलाकर गंजे को उठा लाने का ऑर्डर दिया। 10 मिनट बाद गंजा हवालात में तेज रोशनी के बीच बैठा था। उसे होश आ चुका था। बोलो, हार डकैती में विक्टर के साथ तुम भी शामिल थे ना? नहीं। कुमार ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस साले को इतना मारो कि जीवन भर चलने की काबिल ना रहे। नहीं। लेकिन सिपाहियों ने अपना काम शुरू कर दिया। ढिशुम! आई! तड़ाक! ठहरो, मैं बताता हूँ। बताएगा कैसे नहीं? साले मार के आगे तो भूत भी नाचते हैं। हाँ, तो जल्दी से बताओ। डाका तुमने ही डाला था? मैंने नहीं, विक्टर ने। हमने तो केवल उसका साथ दिया था, बल्कि विक्टर ने भी किसी और के कहने पर डाका डाला था। किसके कहने पर? यह मैं नहीं जानता। उसने मुझे बताया था कि कोई बड़ा आदमी उससे डाका डलवाना चाहता है। विक्टर उससे फ़ोन पर बात करता था। फ़ोन? ओ माय गॉड! मैं भी कितना मूर्ख हूँ। क्या हुआ तुम्हें? बाद में बताऊंगा, पहले इस गंजे से विक्टर का पता पूछो। गंजा अब और पिटने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत पता बता दिया। हवालात से बाहर आकर।
कुमार उस गंजे ने फ़ोन का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि गैरेज में मुझे बेहोश करने से पहले विक्टर ने किसी को फ़ोन किया था और शायद उससे आदेश प्राप्त करके ही उसने मुझ पर हमला किया था। अब तुम जरा टेलीफोन एक्सचेंज में पता लगाओ कि कल रात 11 बजे गैरेज से कहाँ फ़ोन किया गया था। ठीक है, मैं अभी पता लगाने की कोशिश करता हूँ और मैं जाकर विक्टर को पकड़ कर लाता हूँ। तुम अकेले पुलिस साथ लेकर जाओ। नहीं, मैं उसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। पुलिस साथ जा होगी तो उसको शक हो जाएगा और वो फरार हो सकता है। अमर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठ गंजे के बताए हुए पते की ओर रवाना हो गया। अगर विक्टर हाथ आ गया तो यह मामला आज ही निपट जाएगा। विक्टर एक मकान की दूसरी मंजिल पर किराएदार के किराएदार की हैसियत से रहता था। मकान से कुछ ही दूरी पर गाड़ी रोककर अमर नीचे उतरा। वह एक 2 मंजिले मकान के सामने पहुंचकर रुका। यही मकान है। खटखट। कुछ क्षण बाद एक अधेड़ महिला ने दरवाजा खोला। किससे मिलना है आपको? विक्टर से। मैं उसका दोस्त हूँ। महिला ने उससे भीतर आने के लिए रास्ता दे दिया। विक्टर ऊपर रहता है, मैं उसे बुलाती हूँ। और महिला ने चिल्लाकर आवाज़ लगाई, विक्टर देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। तुरंत ऊपर सीढ़ियों के सिर पर विक्टर नजर आया। तुम? हाँ मिस्टर। हाँ विक्टर, मैं तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, शराफत से नीचे आ जाओ। कहते हुए अमर ने पिस्तौल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन विक्टर ने उसका इरादा भांप कर ऊपर से ही छलांग लगा दी। ओह आई! विक्टर ने संभल कर फिर हमला किया। ढिशुम! ओह! महिला अब घर से बाहर जाकर शोर मचा रही थी। विक्टर कड़ा मुकाबला कर रहा था। ढिशुम! उफ! अचानक अमर ने उछलकर फ्लाइंग किक मारी। ओह! फिर अमर ने उसे दोबारा उठने का मौका नहीं दिया। आई! इस वार ने विक्टर को बेहोश कर दिया था। बेहोश विक्टर को अभी छोड़कर अमर बाहर आया। यही है वो गुंडा। मैं गुंडा नहीं, पुलिस का आदमी हूँ। विक्टर खतरनाक डाकू है। मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ। आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पूछ लीजिए। तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन किया गया। लोगों को अमर की बात का विश्वास आ गया तो उन्होंने बेहोश विक्टर को उठाकर उसकी गाड़ी तक पहुंचा दिया। धन्यवाद। कुछ देर बाद अमर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कुमार के दफ्तर में प्रविष्ट हुआ। मैं विक्टर को ले आया हूँ। गुड, तुम्हारे लिए एक दिलचस्प खबर है। सुनाओ। कल रात 11 बजे विक्टर ने गैरेज से सेठ जौहरीमल को उनके घर पर फ़ोन किया था। यह सूचना अभी टेलीफोन एक्सचेंज से मिली है। मुझे भी यही शक था। चलो जरा विक्टर से पूछताछ कर ले कि उसका जौहरीमल से क्या संबंध है। चलो। हवालात में विक्टर को होश आ चुका था। विक्टर, हम जानते हैं कि तुमने राणा कमल सेन की पत्नी का हार लूटा था, लेकिन अब हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने उसकी हत्या क्यों की। हत्या? मैंने कोई हत्या नहीं की। बको मत। मिसेज कमल सेन की हत्या तुमने ही की है। हमारे पास सबूत है। यह झूठ है। मैंने सिर्फ हाथ लूटा था, वह भी जौहरीमल के कहने पर, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। अगर तुमने जौहरीमल के कहने पर हार लूटा था तो अब वह हार कहाँ है? जौहरीमल के पास। देखिए, मैं जौहरीमल के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें माला की हत्या के आरोप में फांसी पर लटकवा दूंगा। विक्टर उनके विस्तार से समझाने लगा। रात 11 बजे अमर और इंस्पेक्टर कुमार पुलिस पार्टी लेकर सेठ जौहरीमल के बंगले पर पहुंचे। विक्टर भी उसके साथ था। जौहरीमल उन सबको देखकर घबरा गया। आप इस समय? अंदर चलो जौहरीमल, हमें तुम्हारे बंगले की तलाशी लेनी है। लेकिन क्या? मैंने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा। वैसे तुम विक्टर को तो पहचानते ही होगे। मैं इसे नहीं जानता। यह झूठ बोल रहा है। इसी ने कहने पर मैंने हार लूटा था। कुमार जौहरीमल को धक्का देकर भीतर आया और अपने आदमियों को आदेश दिया, सारे बंगले की तलाशी लो। और जौहरीमल, तुम हमें अपनी तिजोरी खोलकर दिखाओ। जौहरीमल विवश था। उसे तिजोरी खोलनी पड़ी। यह रहा हार। तो विक्टर ठीक कहता था। अब तुम क्या कहते हो जौहरीमल? यह हार तुम्हारी तिजोरी में कैसे आया? अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह हार मैंने चोरी कराया था। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बीमा कंपनी का एजेंट रमेश और कमल सेन भी शामिल है। कमल सेन? लेकिन उसने तो हार खरीदा था। वह सिर्फ एक नाटक था।
दरअसल कमल सेन कोई धनवान व्यक्ति नहीं, वह दिल्ली का एक गुंडा है। मैंने उसकी सेवाएं प्राप्त की थी। बीमा एजेंट रमेश और मैं मिलकर बीमा कंपनी से रकम ऐंठना चाहते थे। रमेश ने मुझे सुझाव दिया कि मैं किसी नकली ग्राहक को 50 लाख का हार बेचूं और ग्राहक के नाम हार का बीमा करवा दूं। फिर उस हार को चोरी करवा लिया जाए और बीमा कंपनी से रकम वसूल कर ली जाए। इस काम के लिए हमें एक नकली ग्राहक की ज़रूरत थी। मैं कमल सेन से दिल्ली में मिला चुका था, इसीलिए मैंने उसे ही बुला लिया। वह माला नाम की एक लड़की को भी ले आया जो उसकी नकली पत्नी बनी हुई थी। हम सबने मिलकर योजना तैयार की। कमल सेन को हमने राणा कमल सेन बनाकर हार बेच दिया। उससे पहले रमेश ने कंपनी में अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए बिना छानबीन किए हार का बीमा करा दिया और फिर हमने विक्टर की मदद से हार चोरी करा लिया। यहाँ तक तो तुम्हारी बात समझ में आ गई। अब यह बताओ कि माला की हत्या किसने की? कमल सेन ने। माला और कमल सेन की किसी बात पर झगड़ा हुआ था। माला ने उसे भांडा फोड़ देने की धमकी दी तो उस मूर्ख ने उसका गला घोट दिया। फिर माला की लाश समुद्र तट पर कैसे पहुंची? कमल सेन ने तट पर ही उसका गला घोटा था। वह माला को फुसलाकर होटल से बाहर ले गया था और उसका गला घोटकर वापस आ गया था। जौहरी मल का बयान सुनने के बाद, लो कुमार डियर, यह केस तो हल हुआ। अब तुम होटल डिलाइट से कमल सेन को गिरफ्तार कर लो और उस बीमा कंपनी के एजेंट रमेश को भी। हाँ, मैं उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी भेजता हूँ। तो ठीक है, अब यह मामला तुम संभालो, मैं अपने घर जाकर सोता हूँ। कल सुबह बीमा कंपनी के डायरेक्टर से मिलने जाऊँगा। क्यों? अपनी फीस वसूली करने। आखिर मैंने उनका 50 लाख बचाया है। इतना कहकर अमर वापस चल दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।